हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र विषय का चैप्टर नंबर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन या लॉर्ड ब्राइस। तो इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? यानी इसमें लोकतंत्र के ऐसे 3 गुण दिया होगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसके गुण से संबंधित नहीं होगा। तो देखते हैं सवाल को एक बार फिर। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? ऑप्शन है समानता का पोषक, ये सही है, समानता का पोषक है क्योंकि लोकतंत्र में समानता पर के सिद्धांत पर आधारित शासन है। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बिल्कुल लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को काफ़ी अधिकार मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी है विभिन्नताओं में सामंजस्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जरूरी नहीं है कि बहुसंख्यकों का ही शासन हो। ये लोकतंत्र में व्यक्ति विशेष की पहचान से नहीं होता है, जनता की इच्छा से होता है शासन, है ना। तो जनता जिसे चुने उसका शासन होगा, ना कि बहुसंख्यकों का ही होगा, जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? सर्वोत्तम गुण एक मतलब पूछ रहा हो, कोई एक बहुत अच्छा गुण जो है वो क्या है? ऑप्शन है शिक्षा का अभाव, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या की अधिकता, ये भी नहीं। बहुदलीय पद्धति या नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो सबसे अच्छा आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, क्योंकि लोकतंत्र में ही नागरिकों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक जनता ही सर्वोपरि होता है कि नहीं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? मतलब भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है तो इसकी घोषणा कहाँ की गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना में, दूसरा ऑप्शन है पाठ में, तीसरा ऑप्शन है कानूनी पुस्तक में, या चौथा ऑप्शन है नागरिक शास्त्र में। तो इसका आंसर तो बिल्कुल स्पष्ट है, भारत की प्रस्तावना में ही इसका वर्णन मिलता है। भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में, है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि भारत के लोगों द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और वे जनप्रतिनिधि सरकार का निर्माण करके शासन करते हैं। तो ऐसी शासन पद्धति अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया, मतलब कब किया गया वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया था 1953 में, परंतु राज्यों का पुनर्गठन पहली बार 1956 से शुरू हुआ, 1956 में हुआ था, वो भी भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु, सबसे केंद्र में या सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है जनता। जनता ही लोकतंत्र में सरकार चुनने का काम करती है, इसलिए जनता ही केंद्र बिंदु है। 8वां सवाल है विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 देशों में, लगभग 100 या उससे अधिक देश भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं?
तो सही रूप से मूल्यांकन किस आधार पर होता है? तो लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, ये नहीं हो सकता, ये सही मूल्यांकन नहीं है। समय और धन का अपव्यय, ये भी नहीं है। विविधताओं का साम्राज्य, और ऑप्शन डी है एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। सबसे सटीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, क्योंकि लोकतंत्र में शासन किसी भी पार्टी का हो, जनता द्वारा चुनकर ही वो शासन में आता है और जनता के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर कोई सरकार जनता के लिए सही से काम नहीं करती तो अगले चुनाव तक उसे सरकार मतलब उसे हटा दिया जाता है ना। 10 नंबर सवाल है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोपरि शासन कहा जाता है? ऑप्शन ए है निर्णय में देरी, ये तो ऑप्शन ही गलत है। दूसरा है राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक चेतना का अभाव, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि राजनीतिक चेतना का विकास होता है लोकतंत्र में, अभाव नहीं। जनमत पर आधारित, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन इसलिए लोकतंत्र को कहते हैं क्योंकि इसमें जनमत पर आधारित शासन होता है, जनता की इच्छा से ही शासन होता है। 11 नंबर सवाल है, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय जो है उसे लेने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को है। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो शासन में भाग लेते हैं वो शासन संबंधी निर्णय भी वही लेते हैं। ठीक है, जनता के हित में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे पहले, ऑप्शन से ही समझ में आएगा कौन सत्य है और कौन असत्य है। ऑप्शन ए है जनता के मध्य टकराव का अभाव। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक असमानता का अभाव। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, जनता के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और असमानता का अभाव ये तो नहीं हो सकता, भारत में या लोकतांत्रिक देशों में कई तरह के आर्थिक असमानता देखने को मिलते हैं। निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले, हाँ ये सही आंसर हो सकता है और ये आंसर है ही, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में सत्य कथन कौन है? तो यहाँ पे एक बात सत्य है कि किसी भी प्रकार का निर्णय में थोड़ा देरी होता है, लेकिन इसमें फैसला सर्वोत्तम माना जाता है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर है, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। बिल्कुल लोकतंत्र है इसका आंसर। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक अलग संस्था है जिसका कार्य है देश में चुनावी प्रक्रिया को कराना और ऐसे मामले की देखरेख करना। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है? भले ही विलम्ब होता है परंतु फैसले सही और न्याय पर आधारित लिया जाता है, ये लोकतंत्र में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 17 नंबर, किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका भी हो जाएगा लोकतांत्रिक। अगला सवाल है 18 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना जाता है या सूचक है? अशिक्षा, ये तो हो ही नहीं सकता है। पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना जाता है, जिसके कारण गाँव माने देश के एक एक कोना तक, मतलब कह सकते हैं कि देश के प्रत्येक गांव तक जो राष्ट्रीय विकास है उसे पहुंचाने का जो कार्य करता है वो पंचायती राज ही करता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है, यानी हमें ढूंढना है कि कौन नहीं है ना।
ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है, ये तो होता ही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी सही है। बहुसंख्यकों का शासन, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि बहुसंख्यकों का ही शासन हो, जनता जिन्हें चुनती है शासन उन्हीं का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, ये नहीं है सही आधार, ये कैसे हो सकता है? समय और धन का अपव्यय, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, पहले ही खाली स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है देशों में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। तो किस प्रकार के शासन वाले देशों में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देश में सामाजिक विविधताओं के बीच भी सामंजस्य स्थापित होता है। ठीक है, अगला सवाल है 22 नंबर, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसमें जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये तो है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है। बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बिल्कुल इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है लोकतांत्रिक सरकारों का आधार कैसा होता है? बहुमत पर आधारित होता है। ठीक है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है सरकार उसी की बनती है। 15वीं लोकसभा चुनाव कब से हुआ था? माने कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में हुआ था 15वीं, 16वीं हुआ था 2014 में, और 17वीं 2019 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, ऑप्शन सी है बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, और ऑप्शन डी है समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया है। तो इससे कौन से मुद्दों पर सफलता पाई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, इसका सही आंसर यही होगा। बाकी भी सही ही है, लेकिन उतना ज़्यादा इस पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए था। ठीक है, टकराव को समाप्त पूर्णतः थोड़ी ना कर दिया है, और ना ही बहुमत अल्पमत के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। तो इसमें कुछ सही भी है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। सबसे सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। यानी राजनीतिक असमानता का मतलब कि राजनीति में कोई भी अपना योगदान दे सकता है, अपना राजनीतिक मतलब राजनीति की जो समझ है उससे संबंधित अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका आंसर है विकास। अगला प्रश्न है 29 नंबर, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला है मतलब अगला ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर? यह भी नहीं है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर? यह सही है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता एक आवश्यक शर्त है, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या एक आवश्यक शर्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा
लोकतंत्र में आस्था, बिल्कुल, लोकतंत्र में आस्था ही सफलता की एक आवश्यक शर्त है। सिंपली जिस व्यवस्था में हम लोग हैं उस व्यवस्था के प्रति हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर हमें उस व्यवस्था में विश्वास है तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था हमारे लिए कल्याणकारी होगा और यह सफल होगा। आगे बढ़ते 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है शर्त है? सांप्रदायिकता, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्थिक असमानता या विशेषाधिकार। बिल्कुल, इस ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये 3 ऑप्शन पहले ही कट जा रहा है, तो चौथा ऑप्शन आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। 32 नंबर है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, ये तो कट गया, ये नहीं जरूर, निरक्षर नागरिक का होना आवश्यक थोड़ी ना है। मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस, नियंत्रित मीडिया और प्रेस नहीं, इसकी स्वतंत्रता जरूरी है। ठीक है, तो मजबूत जनमत ये सबसे सटीक आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, ये क्वेश्चन तो रिपीट कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगर इस तरह के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव आप लोग चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।